हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है 10th बोर्ड CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, अब आगे क्या। तो मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, और इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अपने करियर को एक डायरेक्शन दीजिएगा। बच्चे भी सुन रहे हैं, पेरेंट्स भी सुन रहे हैं। पहला पॉइंट है कि जानकारी का अभाव, और बच्चे अच्छे ही होते हैं। 2 पॉइंट हुआ इसमें इसके अंदर कि एक तो जानकारी का अभाव है बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, और दूसरा बच्चे अच्छे ही होते हैं। बच्चों को बोलना कि इसका कम परसेंटेज आया, ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, ये छोड़िए आप लोग। बच्चे पोटेंशियली बराबर होते हैं। इस पे मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, इसीलिए अक्सर वीडियो में बोलता हूँ कि L1 कोचिंग वाराणसी पे जाइए। मैं तमाम तरह के इंस्पिरेशनल चीज़ें, डायरेक्शन वाली चीज़ें, एडवाइस वाली चीज़ें दिया हूँ, बोल रखा हूँ। उसको आप सभी लोग सुनिए, बच्चे भी सुने, पेरेंट्स भी सुने। मैं यहाँ तक कि मोबाइल जो मेन कॉज है करियर को तबाह करने का, ख़त्म करने का, मोबाइल एक बड़ा रीज़न बन के आया है। बड़ा रीज़न नहीं, बल्कि केवल यही रीज़न बन के आया है कि बच्चों का करियर ख़त्म हो रहा है। कुछ बच्चे सफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो किस तरीके से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे ब्रेन में डोपामाइन एक मोनोअमीन होता है जो न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, मैं डिटेल दे चुका हूँ इस पर। किस तरीके से हम डिजिटली डिटॉक्स हो सकते हैं। तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाते चल रहा हूँ, ताकि मेरा एक्सपीरियंस है 17-18 सालों का, ताकि मैं बच्चों को गाइड कर सकूँ और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता सकूँ। तो बच्चे अच्छे होते हैं, उनको ताना देना, उन्हें डिमीन करना, उन्हें डी वैल्यू करना, ये सब छोड़िए आप लोग, और अपना भी ध्यान रखिए और ख्याल रखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सो जानकारी के अभाव में मैं आपको बता दूं, 10th बोर्ड के बाद साइंस यदि बच्चा ऑप्ट करने जा रहा है, जो जनरली टीचर्स का जो पढ़ाए रहते हैं और पेरेंट्स का दोनों का रहता है कि बच्चा साइंस ले। जनरली होता है ना कि अच्छा किया है तो बच्चा साइंस ले, जो पढ़ाता है वो भी चाहता है और पेरेंट्स भी चाहते हैं, और बच्चा तो खैर बहुत ज़्यादा उसे आइडिया होता नहीं। तो साइंस में मैथ्स और बायो अब लेगा वो 11th-12th में, और बायो जब लेगा, बायो और मैथ्स जब लेगा वो, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहता है और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो जब वो लेगा तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या फिर से 11th-12th में बोर्ड की तैयारी करे वो, कि फाउंडेशन कोर्स करे। तो मैं बता दूं आपको कि हर दौर का अपना एक तरीका होता है। ये वो नया दौर है जब हर बच्चे को जो साइंस ले रहा है उसे फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए। मतलब 11th-12th में उसे कोचिंग में एडमिशन लेकर IIT और नीट की प्रिपरेशन करना चाहिए। इसलिए नहीं कि IIT नीट निकल जाए, इसलिए क्योंकि वो साइंस को अच्छे से समझे, वो आगे फर्दर BSc करे, लेक्चरर बने, साइंटिस्ट बने, इसरो में जाए, नासा में जाए, DRDO में जाए, कुछ और भी सोचे, स्टार्टअप का कुछ भी। सो उसके थॉट्स जो रेशनल हो जाएं, उसके थॉट रेशनल हो, लॉजिकल। और स्कूलों में यदि मैं दूसरे पॉइंट पे आऊँ, है ना, एक तो ये है जानकारी का अभाव था, तो उसमें बच्चों को फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए। स्कूलों का स्तर इस तरह का है, स्कूल को मैं इस लेवल पे तो ख़राब कहूँगा कि वो प्रिपरेशन, कंपटीशन और रेशनैलिटी, लॉजिक से सब नहीं बताते, पर वो उनकी जिम्मेदारी बस ये होती है कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। उस लेवल पे अपना बेचारे मेहनत करते हैं। तो स्कूल स्तर और जो स्कूल के टीचर्स हैं वो सभी मिल के करते हैं कि किसी तरीके से बच्चे का 95% 90% आ जाए, खूब मार्क्स आ जाए, वो भी अपना फ़ोटो छाप ले। लेकिन फर्दर क्या, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ पिछले 18 सालों में कि बोर्ड में उनके मार्क्स होते हैं 92, 94, 95, 96, 97% के बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, और जब आते हैं 12th में पाकर 90% से ज़्यादा, तो अफसोस कि उन्हें
कुछ भी नहीं आता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। मतलब उन्हें मैं पूछूं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिफाइन करो, नहीं आता। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आता। बेसिक से बेसिक चीज़ें नहीं आती, फिर भी वो 95% पाया हुआ है। उसका रीज़न है वो डेफिनीशन रटा हुआ है, अच्छा लिख लेता है, डेरिवेशन कर लेता है वो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, पिछले 10 सालों का सेट बना लिया है। और बच्चा भी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा बच्चा खराब है, बच्चे तो मैं शुरू में बोल दिया कि बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, मतलब सब बच्चे अच्छे होते हैं, उसी में किसी का मार्क्स ज़्यादा कम रहता है। तो ये रीज़न है उसके परसेंटेज पाने का। और जब मैं उसे टारगेट में 12th पास के बाद पढ़ाता हूँ, और जब वो इसी यहीं पे एक बहुत सारे बैच है जो 12th पास वाला हमारे यहाँ है, अब बहुत सारे बैच है जो 9, 10th, 11th, 12th में चल रहा है। तो जब 11th, 12th वाले बच्चे 12th पास वाले बच्चों को, जिनका 94, 95% रहता है, उनको जब क्वेश्चन बताते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे थॉट होते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे लॉजिक्स होते हैं, तब इन्हें अफसोस होता है कि काश हम भी फाउंडेशन कोर्स किए होते। तो पेरेंट्स अपने दौर का न सोचें, ज़रूरी है कि इस दौर में क्या हो रहा है। तीसरा मेरा पॉइंट है रेस में बच्चे आपके पिछड़ जाएंगे। मैं कॉन्टिन्यूस में पॉइंट्स बना रहा हूँ। तो ये जो रेस है ना, अब देखे होंगे 3 इडियट्स मूवी है, बहुत सारी जगह है रेस की खूब बात हो रही है। सो रेस अब हर फील्ड में हो गया है। अब ऐसा नहीं रहा कि कोई अपने इंटरेस्ट का कोई चीज़ ले लेंगे तो उसमें रेस नहीं है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हर जगह रेस है। कभी एक टाइम था कि बीएससी एमएससी फर्स्ट डिवीज़न पे जॉब लग जाती थी, परसेंटेज पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हुआ करते थे। अब ना किसी यूनिवर्सिटी में परसेंटेज पे एडमिशन है, ना ही बीएससी एमएससी कोई डिग्री पे कोई जॉब है, ये सबको पता है। अब तो अपने दौर का कृपया न सोचें, आज के दौर में बात करें। एक तो ये पॉइंट है कि रेस और संभावनाएं साइंस की आपको समझना होगा। ट्राई आप करें कि साइंस ही लें, कि साइंस से रेशनैलिटी आती है। जो बच्चे आर्ट या कॉमर्स की भी सोच रहे हैं, जो बच्चे यूपीएससी का भी सोच रहे हैं, आपको सरप्राइज होगा जान के यूपीएससी आईएएस जो बन रहे हैं, जिनका ख्वाब है, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के 80% बन रहे हैं। वो पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं, हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, पाली भाषा ले रहे हैं। अब समझिए, पढ़ रहा है आईटी से, पढ़ा आईटी से, बीटेक आईटी से, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस ले लिया, और जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था उसको पीछे छोड़ दिया और आईएएस बन गया, यूपीएससी क्वालिफाई किया। तो अवेयरनेस की कमी नहीं रहनी चाहिए। सबको जानना होगा कि कौन से लोग हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं। वो वही लोग हैं जो साइंस से पढ़ रहे हैं। तो 10th वाले बच्चों, ध्यान रखना, यदि हो सके तो तुम साइंस ले पाओ, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से रेशनल तरीके से देख सको और जो तुम चाहो वो कर सको। जो कॉमर्स से पढ़ रहा है, वो एसएससी, पीओ, बैंकिंग कुछ निकालना चाहता है, 30-30 लाख बच्चे दे रहे हैं, उसमें भी इंजीनियरिंग कॉलेज वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। 80-90% वही सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसमें जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ लिंग्विस्टिक वाला आ रहा है, कुछ लॉजिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, उस मैथ्स वाले ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। कॉमर्स वाले अफसोस कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन लगातार कई साल तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। रीज़न, इंजीनियरिंग वाले अच्छा कर रहे हैं, बायोलॉजी वाले अच्छा कर रहे हैं। तो इसको समझना होगा। अब क्वेश्चन है कि अभिभावक और जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी चिंताएं हैं कि चलिए मान लिया 11th 12th में फाउंडेशन कोर्स करवाएंगे, तो हमारे बच्चे का बोर्ड का क्या होगा। बहुत अच्छी चिंता है ये, किसी भी पेरेंट्स की, गार्डियन की, बच्चों की भी। मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूं। आईआईटी में जो फाउंडेशन, जो आईआईटी का कोर्स है, चाहे नीट का जो कोर्स है, एग्जैक्टली 11th 12th का कोर्स है। एक भी लाइन, एक भी फार्मूला, एक भी
लॉ बाहर नहीं है, पूरा का पूरा कोर्स वही है। मतलब ये कि जो बच्चा स्कूल में जो उसे पढ़ना था एग्जैक्टली सेम कोर्स उसी तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। और पढ़ाते कैसे हैं वो समझिए। पढ़ाते ऐसे हैं कि वही चैप्टर पढ़ाते हैं जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं बिना कोचिंग किए, तो हम लोग भी वही पढ़ाते हैं। डेफिनीशन लिखवाते हैं, डेरिवेशन करवाते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। इतने पे हर टॉपिक का, हर चैप्टर का बोर्ड ख़त्म होता रहता है कॉपी में। और उसके बाद उसी फार्मूले पर, उसी लॉ पर, उसी सब चीज़ों पर जब अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं, लॉजिक डेवलप करवाते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनका अच्छा करते हैं, तो कहते हैं अब ये कंपटीशन की तैयारी है। लॉ वही, फार्मूला वही, सारा कोर्स वही, टॉपिक वही, उसी को अच्छे से जब पढ़ते हैं बच्चे, हम लोग पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं ज़्यादा, तो फिर कंपटीशन की तैयारी होती है। तो ये कन्फ्यूज़न न पालें। और एक और चीज़ ध्यान से सुनिए, जो बच्चे सीरियसली हम लोग की बातें मानकर तैयारी करते हैं ना फाउंडेशन कोर्स, तो कोर्स क्योंकि सेम होता है इसीलिए हमारे यहाँ 97-98% बच्चे पाते हैं 12th बोर्ड में। जो नॉर्मल स्कूलिंग करते हैं उनसे ज़्यादा, ये भी समझना होगा आपको। ज़्यादातर बच्चों का 90% से ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, बल्कि स्कूल वालों का कम हो जाता है जो केवल स्कूलिंग करते हैं या बोर्ड की तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ वाले बच्चों का 90% से ज़्यादातर बच्चों का होता है। कम उन्हीं का होता है जो अच्छे से मेहनत नहीं करते। रीज़न साफ है, वो बहुत कॉन्फिडेंट भी होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम में। रीज़न क्योंकि उन्हें सब कुछ आ रहा होता है, उन्हें किसी बात की झिझक और डर नहीं होता, इतना मार्क्स दिए जाते हैं, इतना प्रैक्टिस हो जाता है उनका। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा मैसेज है जो लोग चीज़ों को कम समझते हैं। एक और चीज़ है, आप रियली में मेरे बहुत सारे वीडियोस और भी हैं किस तरीके से पेरेंटिंग करनी चाहिए, किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट रखना है, किस तरीके से कोटा में नहीं जाना है, कौन सी कोचिंग का चुनाव किया जाए ताकि बच्चे का अच्छा हो, कहाँ पे बेस्ट हो। इसके लिए मैं तमाम वीडियोस बना रखा हूँ। L1 कोचिंग वाराणसी टाइप करें, उस पर जाइए, सीरीज़ है पूरा, आप देखिए। कहीं भी एक बड़ा सा इन्वेस्ट करने से पहले, बच्चे को कोचिंग में डालने से पहले आप चीज़ों को समझिए कि माँ बाप के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बात कर रहा था उस पॉइंट पर जो बात कर रहा था अभिभावक की जिम्मेदारी पे। आपको मैं बता दूं कि हमारे ही एक ऐसा कोचिंग है, हमारा ही कोचिंग L1 कोचिंग ऐसा है जहाँ पर भले ही हम लोग फाउंडेशन कोर्स में वही पढ़ाते हैं, फिर भी बोर्ड के नाम पे अलग से भी पढ़ाते हैं और चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होता। हमारी ही कोचिंग है, बाकी किसी कोचिंग में नहीं होता। इंग्लिश का क्लास अलग से चलता है जो बोर्ड में आता है। आप समझिए, हमारी ही कोचिंग है जहाँ पे प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं, अच्छा फील और रियलाइज करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्प्रिंग, लकड़ी का तख्ता, ये ऐसे कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाते हैं ताकि रियलाइज कर सके बच्चे। कहीं पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो रहा है। ये हमारा फाउंडेशन कोर्स का स्ट्रेंथ है और ये रीज़न है हमारे फाउंडेशन कोर्स का बोर्ड में अच्छा रिजल्ट होना और साथ साथ में IIT और नीट में सिलेक्शन होना भी। कोटा एक पॉइंट ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होता है और रिज़ल्ट, 2 पॉइंट को मैं एक साथ डील कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट 12th के साथ में बोर्ड में अच्छा मार्क्स और साथ ही नीट क्वालिफाई करने वाला हमारे यहाँ का है। हमारे यहाँ के कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से पढ़े। राहुल आनंद का वीडियो देख लीजिएगा, डिनर के साथ हम लोग का खाना खाते हुए वीडियो है, पार्टी हुई थी। कई बच्चे बताए हैं, लेकिन वो क्योंकि आ गया था तो वीडियो बन गया। राहुल आनंद हमारे यहाँ से 11-12 किया, 11-12 फाउंडेशन कोर्स किया, 12th में 94% आया
आईआईटी क्वालिफाई किया 12th के साथ ही, आईआईटी पटना में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया, जॉब करने का निर्णय नहीं लिया। वो मात्र 21-22 साल जो मिनिमम एज होती है यूपीएससी की, बिना कोचिंग किए वो यूपीएससी 321 रैंक से निकाला। 2 साल पहले का रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको। आप समझिए कि किस तरीके का स्ट्रेंथन करते हैं, किस तरीके का इंस्पिरेशन बच्चों को मिलता है, किस तरह से फ्लाई हाई करते हैं, किस तरीके से ऊंची उड़ान भरते हैं। और जो चाहते हैं हमारे यहाँ के बच्चे हर फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से वो रेशनल थॉट्स डेवलप की जाते हैं। हमारे यहाँ की टीम जितनी क्वालिफाइड है टीचर्स की, पूरे इंडिया में सिंगल कोचिंग की नहीं है। बनारस तो छोड़िए, कोटा में भी नहीं है। सो कोटा में जो बच्चे जा रहे हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बना रखा हूँ। अब कोटा में बच्चों को नहीं जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर कोटा मत जाओ, ये मैं वीडियो बनाया हूँ। सो सारे वीडियोस आप देखिए, रिजल्ट्स देखिए हमारे, तब डिसाइड करिए। क्वेश्चन ये है कि कैसे समझा जाए कि हमारी कोचिंग अच्छी है, मेरी कोचिंग जो मैं बोल रहा हूँ। इसका सबसे अच्छा तरीका है, YouTube पे हमारे लेक्चर्स हैं। ये सब तो वीडियोस है ही, मोटिवेशन का, तरीकों का, टॉपिक्स पे मेरी बातें। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक पे, बहुत फिजिक्स पे लेक्चर्स है। 300 से ज़्यादा वीडियोस मेरे हैं केवल। पूरे इंडिया में किसी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक टीचर का 300 वीडियोस नहीं होंगे। वो अलाउ नहीं करें देखना, मैं सारा अलाउ कर दिया हूँ देखने के लिए। आप वीडियो देख के डिसाइड करिए कहाँ का टीचर बढ़िया है। जिस कोटा में बच्चे भर भर के ट्रेन से जा रहे हैं कोटा, जिस बैच में उनका सिलेक्शन है, जिस बैच में पढ़ने जा रहे हैं, उस बैच से पिछले 30 सालों से एक भी सिलेक्शन नहीं है। इसमें मैं बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ। कोटा भूल कभी मत जाना, कोटा में रैंकर बैंकर बैच बनाया हूँ। आप जाइए और देखिए, डिटेल देखिए। बनारस की स्थिति में यदि आपको जानना है कि क्या, कौन सी कोचिंग की क्या स्थिति है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप लोगों के पास जाइए, आप वीडियोस देखिए और डिसाइड करिए कि कौन सी कोचिंग बढ़िया है। क्या वहाँ पे अगला पॉइंट है मेरा कि क्या आप जब कोचिंग के डिसीजन के लिए जाते हैं कहीं पे, तो डायरेक्टर आपको मिलता है, HODs सब्जेक्ट के मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, क्या रिसेप्शन पे लोग मिल जा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। शुरुआत में यदि डायरेक्टर नहीं मिल रहा है, HODs टीचर्स नहीं मिल रहे हैं जो बच्चे को पढ़ाएंगे, जो मेन है इस फील्ड का, जो महारथी है, जिसके कारण कोचिंग का नाम है, सिलेक्शन है, वो आपसे शुरू में नहीं मिल रहा है, तो क्या हज़ारों बच्चों के बाद वो आपसे डाउट के लिए मिलेगा, दूर करेगा, आपको इंडिविजुअल गाइड करेगा, आपकी अपनी प्रॉब्लम को समझेगा, इतना टाइम देगा वो जब शुरू में नहीं दे रहा है, तो जब एडमिशन ले रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि जिस कोचिंग में डायरेक्टर न मिले, फाउंडर न मिले, उस कोचिंग में एडमिशन मत लेना आप। इसीलिए अगला पॉइंट है कि रेशनैलिटी और ये सब पॉइंट्स के लिए और फर्दर किसी क्वेरीज को जानने के लिए आप मेरे पास आइए, मेरे से मिलिए। तो मैं कई पॉइंट्स में समराइज कर देता हूँ आपको कि 11th-12th फाउंडेशन कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। इस समय केवल 2 तरह के बच्चे IIT और नीट निकाल रहे हैं और बाकी फर्दर विंडोज़, कहते हैं ना, खिड़कियाँ, दरवाजे खुल रहे हैं उन्हीं के लिए जो अच्छे से साइंस पढ़कर रेशनल थॉट के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहे किसी फील्ड में IES बनना हो, IAS बनना हो, SSC, PO, बैंकिंग, आर्ट में जाना हो, किसी भी फील्ड में, लेक्चरर, प्रोफेसर, किसी में बनना हो, साइंटिस्ट, ISRO, DRDO कहीं जाना हो, आपको फंडामेंटल की जानकारी, बेसिक की जानकारी होनी चाहिए, जो स्कूलिंग से संभव अब नहीं है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स उस स्तर के अब नहीं हैं जो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकें। वो तो हम जैसे IITian ही कर सकते हैं। मैं IIT BHU से BTech किया हूँ, मेरी टीम ऐसी ही है, IIT NIT वाले डॉक्टर्स की टीम है। आपको पूरे इंडिया में इस तरह के स्ट्रॉन्ग टीम नहीं मिलेगी। अब तब आपको पता चलेगा जब आप आकर हमसे मिलेंगे। तो 2 ही तरह के बच्चे अब अच्छा कर रहे हैं जीवन में। आप पेरेंट्स अपने दौर का न सोचें और बच्चे भी सुन लें
या तो 11th-12th फाउंडेशन करते हुए 12th के साथ बच्चे आईटी और नीट निकाल ले रहे हैं और बोर्ड में भी 90% से ज़्यादा आ रहा है, या फिर किसी कारणवश थोड़ा कम मार्क्स रह गया, क्योंकि सबका तो आईटी नीट में होता नहीं है 11th-12th के साथ। तो 11th-12th फाउंडेशन कोर्स करने के बाद थोड़ा कम मार्क्स रह गया तो वो फिर ड्रॉप लेता है और तीसरी साल तैयारी करता है और आईटी और नीट निकल जाता है। तो ये रहा चांस उनके लिए। जो बच्चे 12th पास होके आएंगे, जो आपको नहीं करना है, उनके चांस कम हो जा रहे हैं। रीज़न, वो एक ही साल तैयारी कर रहा है, इसीलिए केवल 5% चांस है, 10% चांस है। 95% चांस उनका है जो या तो 11th-12th 2 साल तैयारी कर रहे हैं, या 2 साल तैयारी करने के बाद नहीं हुआ तो तीसरी साल, तो या तो 2 साल या तो 3 साल, 1 साल नहीं। और ये तभी संभव है जब 10th पास करके रियल साइंस पढ़ने के नाम पर आप यहाँ पे आएँ। और बोर्ड की अलग से तैयारी होती है हमारे यहाँ, इंग्लिश की अलग से होती है, किसी भी इंडिया के किसी भी कोचिंग में नहीं हो रही है। आप पता करिए अपने स्तर पे कि क्या बोर्ड की अलग से तैयारी करवाई जाती है, क्या बोर्ड की अलग से लिखने वाली प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्या कॉपी चेक किया जाता है अलग से, क्या उन्हें लिखना सिखाया जाता है, क्या बोर्ड के मार्क्स कैसे गेन होते हैं कि 1 नंबर के क्वेश्चन 1-2 लाइन में लिखना है, लंबा नहीं लिखना है, ज़्यादा बड़ा 5-10 नंबर का है तो ज़्यादा लिखना है, 1-2 पेज लिखना है, क्या ये सब सिखाया जाता है? यही कारण है कि दूसरे कोचिंग में बच्चे फाउंडेशन कोर्स करने वाले भर भर के काफ़ी संख्या में फेल हो जा रहे हैं, पर हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ 90% से ज़्यादा सारे बच्चों का आ रहा है। रीज़न वही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरे कोचिंग में बच्चे क्यों फेल हो जा रहे हैं? कोटा से भर भर के, कोटा में यदि यूपी बिहार के बच्चे 50,000 गए हैं तो उसमें 20,000 12th में फेल हो जा रहे हैं। अब सोचिए कि क्या स्थिति, कितनी भयावह स्थिति है कोटा की। भर भर के फेल होके आ रहे हैं, और जो फेल नहीं हो रहा है उसका 75% से कम मार्क्स आ जा रहा है। वो जेईई मेन देने लायक नहीं है, वो आईआईटी और नीट में जाने लायक नहीं है वो। ये स्थिति है, ये आप अपने स्तर पे पता भी करिए। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियोस को डिटेल देखिए। जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, L1 कोचिंग पे जाइए, L1 कोचिंग वाराणसी लिखिए और सब पे सारे वीडियोस देखिए, फिर डिसाइड करिए। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।